बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एस नाम वाले मुकद्दर के शहंशाह बुर्ज किस लिए या क्यों होते हैं, इन पर किस्मत के दरवाजे कब खुलते हैं, कब कामयाबियां इनके कदम चुभती, कब बेहतरीन पैसा भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ डेस्टिनी आपके हवाले से, एस नाम वाले लड़के और लड़कियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एस नाम वालों के का जो ताल्लुक बनता है वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बुर्ज दल के साथ बनता है और एक्वेरियस के हिसाब से ही इनके तकदीर के हवाले से यानी इनकी मुकद्दर के हवाले से, इनकी किस्मत के हवाले से बात की जा सकती है। एस नाम वालों का ताल्लुक चूंकि एक्वेरियस के साथ होता है जो कि 11वें नंबर का ज़ोडिक साइन माना जाता है और शनि यानी कि सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। चूंकि आप लोग एयर साइन और स्टैटिक हो तो आपके दिमाग में थॉट्स का ठहर जाना, आप कोई भी चीज़ सोचते हो, अब ये कारोबार करना है, अब यहाँ इस जगह जॉब करना है, वो जॉब दिल से करना, अपने 100% एफर्ट्स लगा के, ये आपको मुकद्दर का शहंशाह बनाती है। आप उसमें ऐसे कामयाब होते हो कि अच्छी पोस्ट पे आगे बढ़ना, कोई एमएनसी कंपनी में लग जाना या कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना या फिर अपने ही प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे अच्छी पोस्ट, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा आप एस नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए बनता है। जो भी काम करते हो दिल लगाकर 100% एफर्ट दे के कंसिस्टेंसी के साथ पूरा एकजुट होकर आप करते हो। आपके गोल्स, आपके टारगेट्स को अचीव करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, जो ठाना है उसको कर गुजरना, ये आपको कामयाब करता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके सपने, आपकी प्लानिंग्स बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसी प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट अगर आप सही टाइम पे कर जाए, ज़्यादातर आप थोड़ा सा डिले कर देते हो, कभी कभार मौका भी हाथ से निकल जाता है, लेकिन अगर आप उसी वक्त उसको एक्टिवेट कर लो, जो प्लान आया कि आज ये चीज़ करनी है तो उसको करना ही करना है, वो कर गुजर गुजर जाए, तो ये हर लिहाज से आपको सुपर शहनशाह बनाता है, यानी मुकद्दर का शहनशाह। यानी हर तरह से आप किंग और क्वींस के अंदर आते हो अगर आप ठान लो। जैसे आपको घर में जिम खोलना है या घर में आप पार्लर खोलना चाहती है, आप खवातीन के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से बात करें, कोई कैटरिंग का काम करना चाहती हैं या फिर कोई जो है वो बाहर जाके जॉब करना चाहती है, अगर उसी वक्त एक्टिवेट हो इस चीज़ को, उस चीज़ को के लिए मेहनत की जाए, तो ये कामयाबी की तरफ जाते हैं। इसी तरह मेल के अंदर भी ऐसे ही है कि अपना कोई कारोबार, कोई पिज़्ज़ा का कार्ट खोलना चाह रहे हैं छोटा सा, उस पर रोल समोसे, ये मामूली नज़र आता है, लेकिन इसकी जब इनकम आप सुनोगे तो एक सैलरीड बंदा या बंदी जो कि पूरा दिन 12 घंटे की या 8-9 घंटे की जॉब भी करते हैं, तो उनकी जो सैलरी बनती है उसका भी 4 से 5 गुना होता है। एक समोसे रोल बेचने वाले जो कार्ट है, आपको मामूली नज़र आता है, गंदा गलीज सा बन कबाब वाला, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इनकी इनकम देखोगे तो वो फिर आपकी इनकम से 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। तो सोचें कि कितना कुछ आप कर सकते हो। तो ठान ली तो फिर आप वैसे ही आप लोग मुकद्दर के शहंशाह हो, लेकिन जब आप ठान लेते हो कि ये करना है तो फिर कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एक आपकी ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़िद्दी बहुत होते हो, और अगर यही ज़िद अगर अपने काम में लिया हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, मैं ये कारोबार करके ही रहूँगी या रहूँगा, मैं ये गोल्स अचीव करके ही रहूँगा, और ये ऐसा सोच लिया, दैट मीन्स आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपका मुकद्दर का शहंशाह, किंग या क्वीन होना, ये इस बात पर भी है कि आप लोग मल्टी टैलेंटेड होते हो। ये एक ऐसी खुसूसियत है, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, एक नहीं चला तो दूसरे से काम लिया, लेकिन हुनर का सीखना ये आपको कामयाब करता है। किसी भी पेशे में जाके कोई नया हुनर सीख के आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। आपकी सैलरी में इजाफा होना, आपके अलाउंसेस में इजाफा होना, आपका प्रमोशंस का होना, ऐसे मामला बनते हैं। जब भी आप अपने आप को पॉलिश करते हो, अपने आप को कुछ एड ऑन्स अपने कारोबार में कर लेना या अपने जॉब वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा करना कि आपके प्रमोशंस के योग बने, ऐसे मामला आप कर सकते हो। और ये आपके अंदर एबिलिटी, आप एक से ज़्यादा हुनर सीख सकते हो और बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। आपकी एक और अच्छी खूबी है, एस नाम वाले लड़के लड़कियों में कोई भी काम करने से झिझकते नहीं, यानी कि ये काम करना है तो करना है और उसको कर गुजरते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं और बेहतरीन तरीके से परफेक्शनिस्ट के तौर पे, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, परफेक्शनिस्ट यानी कामिल तरीके से उस काम को करते हैं, इसलिए कामयाब भी होकर रहते हैं। अब आपका ये जो ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस, इसके अंदर कोई भी सैयारा जो ऊंच के पावर्स या नीच के पावर्स के साथ नहीं होता, और चूंकि शनि सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड है, तो आप लोग बहुत ही ईमानदार हो। आपकी ईमानदारी आपके लिए पॉजिटिव मतलब फीडबैक लेकर आती है। जब पूछा जाता है कि काम में कैसे हैं और पता चलता है बॉस को कि ये तो ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं या करती हैं और हर लिहाज से अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, ये आपकी प्रमोशंस की तरफ आपको लेके जाता है। कारोबार में भी ईमानदारी से काम करना, लोगों का भरोसा, क्लाइंट्स का भरोसा, आपकी दूसरी जो पार्टी जिसके साथ डीलिंग करते हैं उनके साथ आपका भरोसा बनना,
ये आपके कारोबार को चार चांद लगाता है। अपने करियर में भी आप पॉलिश करते हो अपने आप को, अपने करियर में भी बूस्ट लेते हो, और सबसे बड़ी बात अपने कारोबार में को भी बढ़ता देखना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करना, ऐसे मामला आप कर सकते हो। और यही आपको मुकद्दर का शहंशाह बनाती। भरपूर पैसा कमाने की एबिलिटी आपके अंदर है जो आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये आप कर सकते हो। एस नाम वालों में एक और बड़ी खूबी है जो बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलती है, और वो ये कि ये कोई भी काम करते हैं तो उसको बेहतर से बेहतरीन करते चले जाते हैं। एक चीज़ करते करते उसको उसको फरसूदा तरीके से करते रहना, ये इनकी खूबी नहीं है। इनकी खूबी ये कि उसमें एड ऑन्स करना, उसमें चेंजेस करना, उसमें नई चीज़ें ऐड करना, उसमें कुछ नया करना, कुछ बदलाव लाना, यही इनकी कामयाबी की कुंजी समझी जाती है। अगर एस नाम वाला कोई लड़का लड़की घर में आपके है, मौजूद है, या आप खुद हो, और आप समझते हो कि आप अपने अंदर एक लेजीनेस फील कर रहे हो, यानी कि कुछ लेजीनेस है, या काम करने का दिल ना होना, या मायूसी होना, या ऐसा अंदेशा होना कि शायद ये काम कामयाब नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? आपको पुश करने वाला कोई चाहिए, कोई जो आपको चाहता हो, जो जिसकी कमांड आपके ऊपर हो, उसको थोड़ा सा अपने पीछे लगाओ। या बेहतर है, जो लोग सुन रहे हैं, अगर एस नाम वाला कोई भी लड़का लड़की, इसको पुश करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको हिम्मत दिलाओ कि आपको ये काम करना है, आप कर सकते हो, और ये आपका ही काम है। और वो ऐसे तरीके से काम करेंगी या करेंगे कि हर लिहाज से कामयाब भी होंगे, और वो बढ़ता चलता हुआ, यानी कारोबार तो फलता फूलता कारोबार, बढ़ता हुआ कारोबार देखोगे। और अगर जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशंस आगे बढ़ते चले जाना, ये चीज़ यानी सैलरी में भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला ये करते नजर आएंगे। एक जैसे गाड़ी होती है ना, कई सालों से पड़ी है या कई महीनों से पड़ी है, एक धक्का उसको स्टार्ट कर देता और फिर वो फर्राटे भरते हुए भागती चली जाती है, स्पीड पकड़ लेती है। तो इनके साथ भी ऐसे ही है, थोड़ा धक्का एस नाम वालों को लगना चाहिए। अगर ये खुद से नहीं इग्निट होते, खुद से नहीं चल पाते, तो इनको एक धक्का चाहिए, वरना फिर इनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग को मुकद्दर के शहंशाह हो तो आप एज अ किंग, एज अ क्वीन, किसी पर भरोसा नहीं करना, ये आपकी एक आदत है। आप लोग किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, अंधा एतमाद कर लेना। अपना कारोबार है तो उसको कोई टेंडर दिला देना, या उसको कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स दे देना जो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। कोशिश करें पूरा छानबीन करके किसी को आगे काम दे, या किसी पर भरोसा करें। अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करिए। दो चीज़ें करोगे, कारोबार के, आप करियर के, आप हर चीज़ के, आप किंग और क्वीन हो, याद रखना। आप आगे बढ़ोगे, लेकिन ये जो दीमक होती है ना, जो इर्द गिर्द होती है, ये दीमक पूरी लकड़ी को सड़ा देती है। इस दीमक पे भरोसा नहीं करना। जहां आपने इस पे भरोसा किया, ये फैलता चला जाएगा, और आपके कारोबार को जंग लग जाना, आपके करियर में आपके लिए बड़े बड़े मुश्किलात खड़े कर देना, ऐसे दुश्मन एक्टिवेट हो जाते हैं। इनसे बच के रहना है तो आपको फिर शहनशाह बनना, कारोबार का या फिर अपने करियर का, कोई नहीं रोक पाएगा। एस नाम वालों की एक और खूबी भी है कि ये जमीन से जुड़ के डाउन टू अर्थ होते हैं, इसलिए गुरूर, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा। टाइटैनिक क्यों डूबा था? क्योंकि उसके बनाने वाले ने गुरूर किया था कि ये अनसिंकेबल है, ये कभी भी नहीं डूबेगा, और अल्लाह ताला ने डुबाया उसको, डुबोया। तो ये कहने की बात है कि अपने आप को डुबोने से बचाना है, अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। अपने जहाँ आपने गुरूर कर लिया कि देखो मैंने कितना शानदार कारोबार खड़ा कर लिया, मैंने कैसा है घर में जो है एक पार्लर चलाया था, और आज मेरी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज, बड़ी बड़ी ब्रांचेस बन गई हैं। या एज अ फीमेल आप ऐसा अगर गुरूर करो, और या अपने आप पर, अपने आप को बड़ा करके दिखाओ, शो शो ऑफ करो, या शो मारो अपने लिए कि देखो मेरी वजह से ये हुआ, मैंने ये किया, तो वहाँ पे अल्लाह की जो मदद है वहाँ से आपके लिए हट जाएगी। फिर मुकद्दर आपकी चाहे जितना भी अच्छा मुकद्दर हो, आप उसके शहनशाह, किंग और क्वींस नहीं बन सकते। आपके लिए बड़े मुश्किल। हमेशा डाउन टू अर्थ आप लोग हो, और इसको रहने देना, कभी भी मगरूरी पे मत आना। जब भरपूर पैसा देखोगे तो आएगा कि ये मैंने किया, मेरी वजह से, इस चीज़ को अपने दिल से निकाल देना। आपकी एक और बात है कि आप लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो, या छोटी छोटी बात पे बुरा लगा देना। अब अगर आपको किस्मत का या मुकद्दर का शहनशाह बनना है, किंग और क्वींस, इस आदत को छोड़नी पड़ेगी। जहां आपने ये आदत छोड़ दी, बुरा लगानी, इग्नोर करें, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कैसा आपके बारे में सोचते हैं, छोड़ दें। जहां आपने इनको इग्नोर किया, आप हमेशा खुश रहोगे। आप कभी दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में नहीं जाओगे, और यही आपको मुकद्दर का शहनशाह बनाएगा। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप भरपूर तरक्की करोगे। दुनिया वाले की परवाह करना छोड़ दो, वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ गर्ज नहीं है। वो अपना काम भी नहीं करते, दूसरों को भी परेशान करते हैं, लेकिन आप अगर उनकी परवाह करोगे तो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अब चूंकि शनि, सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपका जो 11वें नंबर का ज़ोडिक साइन है, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा, यानी आप इंप्लीमेंट करना, एक चीज़ पे अमल कर जाना, ये तो है, आप जब ठान लो तो कर गुजरते हो। लेकिन अक्सर औकात बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। आपके कामों को देर से करना,
या डिले होना, ये फिर मामला बिगाड़ता है। इस चीज़ को छोड़ दे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। जहाँ सोच ले कि करना है तो कर गुजरना है, जहाँ एक्शन, क्योंकि नोइंग एवरीथिंग इज नथिंग बट डूइंग एवरीथिंग इज एवरीथिंग। यानी आप सिर्फ, आप जानते बहुत कुछ हो, आपके कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे। एस नाम वालों में ये एबिलिटी है कि वो हर एक्ट को, यानी जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी प्लानिंग है, उसको वो एक्शन में कन्वर्ट करके उससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आप पूरा होमवर्क कर लेते हो, एक कारोबार करना है, कैसे करना है, कहाँ पर खोलना है, कहाँ ज़मीन लेनी है, कहाँ पर क्या फर्नीचर वगैरह, ये वो मशीन, सब कुछ करने के बाद आप सोचना शुरू करते हो, अगर नहीं चला तो क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर वो हो गया तो क्या करेंगे। इस संदेशों के चक्कर में आपका उस काम को डिले करना या उस काम को एग्जीक्यूट कर ही ना पाना, एक्शन ले ही ना पाना, इसकी वजह से भी आप पीछे रह जाते हो। इस चीज़ को छोड़ दें, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, आप सुपर कामयाब होंगे, आप हर लिहाज से आगे बढ़ोगे। आपकी सबसे बड़ी बात, आप इंटेलिजेंट होते हो। आप लड़के हो या लड़कियां हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी होती है। आपके प्लानिंग्स, आप जो चीज़ ठान लेते हो, जो चीज़ सोचते हो, उसको तो कर गुजरते हो, लेकिन आप जो प्लान करते हो, आप टू द पॉइंट, आप किसी चीज़ पे एक्ट करना, या यूँ कहना चाहिए कि आप जो फैसले करते हो, जो डिसीशंस लेते हो, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से आप उठा सकते हो। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि ये चीज़ आपके अंदर है। आपके डिसीशंस हमेशा आपको कामयाब करते हैं, और डिसीशंस लेके उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, ये एस नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप एस नाम वाले लड़के लड़कियों में इंट्यूटिव पावर्स भी होते हैं, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। जहां आपने अपने इंट्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल किया, अपनी इल्हामी ताकतें, लोगों को आप स्कैन कर सकते हो, कौन क्या इंटेंशन लेके है, कौन कौन नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन फायदा पहुंचाने वाला है, कहाँ फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, ये चीज़ आपको वक्त से पहले पता चल जाती है। लेकिन इन पावर्स का इस्तेमाल आप लोग कभी कभार नहीं करते, और जल्दी में सामने वाले पे भरोसा कर लेना, अगर उसकी मीठी मीठी बातों में आकर, उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आके बड़ा नुकसान कर बैठना, ऐसा भी होता है। पूरा होमवर्क करो, पूरा इन्वेस्टिगेट करो, फिर जाके कहीं पैसा लगाओ, फिर कोई कारोबार करो, फिर कोई, तो ये चीज़ आपको कामयाब करेगी। एस नाम वालों की एक और खूबी भी है कि ये लॉन्ग ट्रेवल्स, क्योंकि एस नाम के इनका ताल्लुक बनता है एक्वेरियस के साथ, तो लॉन्ग ट्रेवल्स करना, दूर दराज इलाकों में जाना, घूमना फिरना, इसका शौक इनको बहुत ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, अगर बैरन मुल्क जाके वहाँ काम करें, वहाँ जॉब करें, वहाँ कारोबार करें, तो ये बहुत पैसा वहाँ कमाते हुए नजर आते हैं। एस नाम वाले लड़के लड़के इमोशनल भी बहुत होते हैं। जहाँ तरक्की हो रही है, जहाँ पैसा आ रहा है, वहाँ इमोशनली हो गया, इमोशन की वजह से, जज्बात की वजह से अपने काम में डिले कर देना, जैसे ओवर थिंकिंग वगैरह से तो होता ही है, लेकिन इमोशनल होना ये भी अक्सर आपके कामों में थोड़ा डिले करना, कामों में रुकावट का बाइस बन सकता है। अगर आप लोग मुकद्दर का शहंशाह बनना चाहते हो, आप डेस्टिनी के किंग और क्वींस बनना चाहते हो, तो आपको ऐसे दोस्त रखने पड़ेंगे जो हर लिहाज से आपका साथ दें, आपके कदम से कदम मिला के चले, आपको आगे बढ़ाने में आगे बढ़े, यानी आपको तरक्की देने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपके शाना बशाना, आपके वेल विशर हो, आपके साथ कंफर्टेबल कंपेटेबल हो, ऐसे जॉडिक साइन के साथ आपको बना के चलना होगा। तभी जाके आप बनोगे मुकद्दर के शहंशाह, यानी किंग एंड क्वींस ऑफ डेस्टिनी आप लोग बनते नजर आओगे। सबसे पहले वृषभ यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर, बेहतरीन पार्टनर, आपका आपका बेहतरीन बिजनेस पार्टनर ये बन सकता है, ये बन सकती है। आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी लव लाइफ बन सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बॉसेस, हर रिलेशन में बेहतरीन है, आपको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा कन्या राशि, विरगो, बुर्ज समला, हर तरह आपको सपोर्ट करने वाला, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंपेटेबल, और जिंदगी भर साथ निभाने वाले, किसी भी रिलेशन में कभी आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में इनके साथ नहीं आओगे, आपको आगे बढ़ाने वाले ये ज़ोडिक साइन होंगे। इसके अलावा तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, हर तरह से आपको साथ देने वाला, कभी इनकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ोगे या आपका आपस का ख्याल का मैच ना करना, ऐसा नहीं होगा। आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, और हर तरह से फ्लरिश करने वाले, आगे बढ़ने वाले, आप इनके साथ रहोगे। और आखिरी है मिथुन यानी कि जेमिनाई, बुर्ज जौजा, ये भी हर तरह से आपका साथ देने वाला, किसी भी रिलेशन, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके लव लाइफ हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, आपके बॉसेस हैं, आपको आगे पुश करने वाले, और पुश करने वाला ही आपको चाहिए। सारे ज़ोडिक साइन आपको पुश करने वाले होंगे। आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके दोस्त, आपके कोई भी रिश्ते में, ये हमेशा आपको पुश करने वाले, आपको जज्बा दिलाने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले ज़ोडिक साइन होंगे। इनके साथ अगर आपके साथ है, आप हमेशा कामयाब होते और मुकद्दर के शहंशाह बनते आप नजर आओगे, यानी किंग एंड क्वींस ऑफ डेस्टिनी आप लोग बनते हुए नजर आओगे। एक बात याद रखिएगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड एस नाम वाले लड़के लड़कियों का 32 या 30-32 साल के बाद शुरू होता है। उसके बाद फिर ये 80 साल तक अगर मेहनत करते रहे, काम करते रहे, जॉब करते रहे, तरक्की मिलती, पैसा आता है, तो ये 30 या 32 साल के बाद ऐसा होता है। तो जल्दबाजी ना करें, आप मेहनत करें,
आपको उसका फल मिलेगा, आप बनोगे मुकद्दर के शहंशाह। लेकिन आपका असल जो पैसा भरपूर आपका आता है, अभी भी पैसा अगर लेट सपोज आपकी उम्र 18 साल है, 20-25 साल है, लेकिन 32 साल 30-32 साल के बाद ये पैसा ऐसा आता है कि अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, घर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस पैसा देखना, अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, आपकी शादी इस ड्यूरेशन में बनती है, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा डिज़ायर, कोई आपका प्लान का एग्जीक्यूट होकर उससे बड़ा फ़ायदा उठाना ऐसा बनता है, कोई बड़ी जॉब का, यानी कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना, कोई अपने लिए बड़ा कुछ कर पाना, अपने फैमिली में कोई बड़ा ओकेजन देखना, इस ड्यूरेशन में बनता नजर आता है। आप लोग कामयाब होते हैं और मुकद्दर के शहंशाह बनते इस ड्यूरेशन में नजर आते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के लेटर्स वाले अगर इसी तरह की अपने लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में उस लेटर को जरूर लिखें ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।